नमस्कार। मैं संजीव कुमार आज पुनर्जन्म इसके 5वें अंश को संक्षेप में प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। इस अद्वितीय पुस्तक के लेखक गण हैं प्रोफेसर संजय सक्सेना, प्रोफेसर अमित किशोर सिन्हा और प्रोफेसर पूर्णिमा अवस्थी जी। आध्यात्मिक जगत से जुड़ना अपरिहार्य है। बाह्य संसार पर अत्यधिक ध्यान होने पर हमारा प्रारब्ध हमारे नियंत्रण के बाहर वाले कारणों से हो जाता है। हम अपने वंशानुगत इतिहास को दोहराते हैं। हमारा संपर्क ब्रह्मांडीय चेतना से टूट जाता है। हम नकारात्मक भावनाओं में रहने लगते हैं, जैसे प्रतिस्पर्धा, शत्रुता, डर, क्रोध, घबराहट, कामुकता इत्यादि। परिणाम स्वरूप हमारा मस्तिष्क चिंताग्रस्त रहने लगता है और हम मध्यम से उच्च बीटा तरंगों के स्तर पर रहने लगते हैं। इस स्थिति में हम क्वांटम संसार के सिद्धांतों जैसे क्वांटम इंटेंगलमेंट और टेलीपोर्टेशन का लाभ नहीं ले पाते और मनचाही वास्तविकता का निर्माण नहीं कर पाते। हमारा आध्यात्मिक व्यवहार क्वांटम स्तर पर या ब्रह्मांडीय चेतना के स्तर पर कार्य करता है और यह हमारे मस्तिष्क को पूर्णतया शांत करते हुए इसे सकारात्मक भावनाओं से भर देता है। ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़ने के पश्चात हम अपनी मनचाही वास्तविकता का निर्माण कर पाते हैं। आध्यात्मिक व्यवहार में तत्पर रहने हेतु उपाय। पहला, आंतरिक नियंत्रण। इस सिद्धांत का प्रतिपादन जूलियन बी रोटर ने 1954 में किया था। इस सिद्धांत के अनुसार जो व्यक्ति अपने जीवन में होने वाली घटनाओं के लिए खुद को जिम्मेदार मानते हैं, उनका ध्यान आंतरिक नियंत्रण पर होता है। सफल लोग अपनी असफलता के लिए दूसरों को उत्तरदायी नहीं ठहराते। कर्म और परिणाम अलग अलग नहीं हैं। जिस क्षण हम कर्म का चुनाव करते हैं, उसी क्षण परिणाम का भी जन्म हो जाता है। क्वांटम इंटेंगलमेंट के अनुसार भी जहाँ भी हम ध्यान केंद्रित करते हैं, वहीं वास्तविकता का निर्माण हो जाता है। आंतरिक नियंत्रण वाले व्यक्तियों की सोच और भाषा सकारात्मक वाक्यों से पूर्ण रहती है, जैसे मैं और अधिक संयमी हो सकता हूँ। कोई भी बड़ा कार्य उनके द्वारा ही किया गया है जिन्होंने विश्वास किया कि उनके अंदर बाह्य परिस्थितियों की मुश्किलों से बढ़कर भी कुछ है। ब्रूस बाल्टन। हमारी प्रतिक्रिया में हमारा विकास और प्रसन्नता छुपी हुई है। आकस्मिक घटना, दुर्घटना पर हमारा नियंत्रण नहीं है, परंतु हम अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर सकते हैं।
विख्यात मनोवैज्ञानिक विक्टर फ्रैंकल की शिक्षाओं के अनुसार हम अपनी परिस्थितियों के शिकार नहीं हैं, हम परिस्थितियों के प्रति अपनी प्रतिक्रिया के शिकार हैं। हमारे पास यह निर्णय लेने की क्षमता है कि परिस्थितियों के प्रति हमारी प्रतिक्रिया कैसी हो। यदि हम प्रतिक्रिया देने की स्वतंत्रता को खो देंगे तो जीवन का सार खो बैठेंगे। फ्रैंकल को पूर्ण विश्वास था कि हमारे दुख, अवसाद, गुस्से और झुंझलाहट का मुख्य स्रोत हमारे जीवन में उद्देश्य की कमी है। यह हमारी असफलता है यदि हम अपने जीवन को उद्देश्य न दे पाएं। जब हम जीवन को एक उत्कृष्ट उद्देश्य देते हैं तो हम वास्तविक प्रसन्नता और आनंद प्राप्त करते हैं। विक्टर फ्रैंकल ने उत्कृष्ट उद्देश्य देने को ही लोगोथेरेपी का सिद्धांत बताया। दूसरा, आंतरिक केंद्रीकरण। जूलियन रोटर की इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल एवं विक्टर फ्रैंकल की स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी के आधार पर स्टीवन कोवी ने इनसाइड आउट का विकास किया। इनसाइड आउट पद्धति में कोवी ने सलाह दी कि यदि हम अपने अंदर की शक्तियों पर ध्यान केंद्रित करें तो हम अप्रत्यक्ष रूप से अपने बाह्य वृत्त को नियंत्रित कर सकते हैं। जब हम अपनी आंतरिक शक्तियों जैसे हमारे सिद्धांत, मूल्य, बौद्धिक क्षमता, ज्ञान, भावनाएं तथा कौशल आदि पर कार्य करते हैं, तब हमारे आंतरिक वृत्त का दायरा बढ़ जाता है तथा बाह्य वृत्त का दायरा सिकुड़ जाता है। तीसरा, आंतरिक एवं बाह्य धर्मनिष्ठा। बाह्य धर्मनिष्ठा में लोग चमत्कार की इच्छा रखते हैं, ना कि तर्क की। बाह्य धर्मनिष्ठा समाज में भेदभाव एवं घृणा को जन्म देती है। बाह्य धर्मनिष्ठा का पालन करना ठीक वैसा ही है जैसे अपने चेहरे पर फेयरनेस क्रीम लगाकर उसको उजला बनाने का प्रयास करना। आंतरिक धर्मनिष्ठा हमारे आध्यात्मिक व्यवहार को शक्ति प्रदान करती है। आंतरिक धर्मनिष्ठा के अंतर्गत ध्यान में बैठना, अपने कार्य को पूर्ण निष्ठा एवं समझदारी से करना, जरूरतमंद लोगों की सहायता करना, सकारात्मक रहना, एकांत में प्रार्थना करना इत्यादि। आंतरिक धर्मनिष्ठा मन की शक्ति लाती है, समाज में प्रेम व भाईचारा को बढ़ावा मिलता है। धन्यवाद, नमस्कार। शेष अगले अंक में। मैं संजीव कुमार।